Assalamu alaikum. Good morning, class 3. Today is our first lecture, week 1, day 1, Monday. Our first topic is English A. First of all, open your English A books and start reading the unit 1. Dorothy meet the scarecrow. After reading, open your copies and write words meaning on your copy. Ready your copy like this as I am ready my board. फर्स्ट वर्ड इज गेज्ड. गेज्ड का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग स्टेडली, किसी चीज़ की तरफ एकदम से देखना, उसको हम कहते हैं गेज्ड. सेकेंड वर्ड इज ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल. मतलब जब आपके साथ कोई अच्छा करता है या कोई आपको फेवर देता है तो जब आप उसको थैंकफुल उसके लिए होते हैं, उसको थैंक्स करते हैं, दैट मीन्स आप उसके ग्रेटफुल हैं. थर्ड वर्ड इज़ राइप. राइप का मतलब होता है बेसिकली ये फ्रूट्स या ऐसी किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो पक जाती है या प्लांट्स पे लगी होती है और जब वो रेडी टू ईट हो जाती है और हम उसको उतारने वाले होते हैं, दैट मीन्स इट्स राइप. और फोर्थ वाला है स्केयर क्रो. स्केयर क्रो का मतलब होता है ये अ ह्यूमन शेप्ड फिगर मेड बाय स्टफिंग स्ट्रॉज दैट इज यूज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स. स्केयर क्रो जो बेसिकली होता है वो ह्यूमन शेप्ड एक फिगर होता है जिसके अंदर हम खुश्क घास या स्ट्रॉस की स्टफिंग करते हैं और उसको गांव में खेतों में रखते हैं ताकि उसके डर से जो परिंदे हैं वो हमारी फसलें ख़राब ना करते. तो स्केयर क्रो जो होता है वो गाँव में यूज़ किया जाता है. अब आफ्टर दैट आपको ये सारे वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरह से याद करने हैं, अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इनको इंग्लिश में जिस तरह आपको अपनी कॉपी में लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसको याद करना है. जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है उर्दू ए. उर्दू ए में आज हम पढ़ेंगे हम. आपकी बुक के पेज नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो आपको हम नज़र आ रही है. आपने हम को अच्छी तरह से ज़ुबानी सारी याद करना है. नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मरूज़ी सवाल नज़र आएंगे पेज नंबर 2 पे. आपने इसका करना है दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और जगह में खाली जगह में लिखिए. सबसे पहले आपने जो राइट आंसर है उसके सर्कल को फिल करना है और जो वो करेक्ट आंसर वो लिखा आपने सर्कल फिल किया है उसको आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है. जैसे सबसे पहले इस हमद के शायर जो हैं वो हैं सलीम फ़ारूकी. आप सलीम फ़ारूकी के सर्कल को फिल करेंगे और यहाँ पे सलीम फ़ारूकी लिख देंगे. सेकंड है खेतों में हरियाली है. सेकंड का हमारे पास है हरियाली. उसके बाद है जुदा का मतलब है अलग. जुदा का मतलब होता है अलग. आप अलग के सर्कल को फिल करेंगे और अलग को यहाँ पे लिख देंगे. फोर्थ है शायर रब की मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहे हैं. आपका सेकंड फोर्थ का आंसर है रब. रब को आपने सर्कल इस तरह करके यहाँ पे लिख देना है रब. नेक्स्ट आपके पेज पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे खुशखती है. आपने खुशखती को एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही इधर लिखना है. सबसे पहला वर्ड है हमारा कुदरत. तो आप देखें यहाँ पे कुदरत इस तरह लिखा हुआ है, कुदरत. ठीक है, आपको यहाँ पे एक रेड लाइन नज़र आ रही है. आपने इस रेड लाइन को बिल्कुल जैसे आपके यहाँ पे लिखा है आपने ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है. आपने इस लाइन के बिल्कुल नीचे नहीं जाना और ऐसे ही एज इट इज़ आगे आपने कुदरत लिख देना है. ठीक है, जिस तरह लाइन के ऊपर आ रहा है यहाँ पे आपके आगे पेश. आपने इस रेड लाइनिंग का ध्यान रखना है और एज रेड लाइन से नीचे या ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना. ठीक हो गया. आगे आपकी डायरी में आपने आज याद करने हैं अल्फाज मायने. अल्फाज मायने को आपने लिखना नहीं है, सिर्फ बुक से देखकर अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है. सबसे पहला वर्ड है हमारा हमद. अल्लाह की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम हमद कहते हैं. सेकंड वर्ड है पालनहार. पालनहार का मतलब होता है पालने वाला. जो हमें पालता है उसको हम कहते हैं पालनहार. थर्ड वर्ड है हरियाली. हरियाली के मतलब है सब्ज़ा, पौधे या दरख्त, ग्रीनरी. फोर्थ वर्ड है बाली. बाली गंदम का जो खोशा होता है जब वो बन रही होती है उसको हम कहते हैं बाली. उसके बाद जलवे. जलवे के मतलब है नज़ारे. जुदा का मतलब है अलग. भेद का मतलब है राज और तमीज़ का मतलब है शऊ. आपने ये सारे अल्फाज मायने जो हैं बाय हार्ट याद कर लेने हैं ज़ुबानी. अच्छा, जैसे कि आपकी डायरी में यहाँ पे मेंशन है. और आपने नज़म को भी अच्छी तरह से याद करना है.
Our next topic is मैथ्स. अब मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशन, पेज नंबर 40 अपनी बुक्स का. पेज नंबर 40 पे जैसे आपको नज़र आ रहा है एक्सरसाइज 2A. सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे. अब अपनी बुक्स में देखें, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट सम है द सम ऑफ 8000 एंड 1000 में जब हम 1000 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा. इसका आंसर आएगा 9000. 8000 में जब आप 1000 ऐड करेंगे तो इट बिकम 9000. बी है 4520 में प्लस 3500. तो व्हाट इज़ द आंसर. द आंसर इज़ 8020. जब आप 4520 में 3500 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 438,020. नेक्स्ट इज सी. सी में देखें 300 प्लस 1300 इट बिकम 1600. D1 is 1060 plus 1000 it becomes 2060. If 25 is added to 1975 the sum will be 2000. अगर 1975 में हम 25 ऐड कर देंगे तो इट बिकम 2000. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. मतलब आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. टू ऐड टू नंबर्स वी ऐड वन फर्स्ट. जब भी हम टू नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले एक को करेंगे फिर दूसरे को. तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू हो जाएगी. सेकेंड वन इज़ 4250 इज़ द सम ऑफ 3125 एंड 1025. मतलब कि उन्होंने स्टेटमेंट पूछा है कि 4000 एंड 250 जो है वो इन दोनों का प्लस है. तो ये फॉल्स है. जब हम 3125 को प्लस करते हैं 1025 के साथ तो हमारा आंसर डिफरेंट आता है. जैसे 5 इज इक्वल टू 10. 1 यहाँ हम कैरी करेंगे. 2 प्लस 2 इज़ 4 एंड 5. 1 में 0 ऐड करेंगे 1 एज इट इज़. 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4. So this statement is false. Third one is when we add the number we start adding from the left. मतलब जब भी हम एडिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो उसको हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. हम इसको राइट से स्टार्ट करते हैं. 100 मोर देन डी. फोर्थ स्टेटमेंट आपकी है 100 मोर देन 6504 इज़ 6604. मतलब 6504 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 6604 बन जाएगा. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारी नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टल. फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारी नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टली कैन नॉट बी एडेड. ये फॉल्स है क्योंकि नंबर्स अगर हमारे पास वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टली दोनों ही सूरतों में हम इन्हें ऐड कर सकते हैं. सो इट्स स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें. आपके पास है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं उनमें से हमने करेक्ट आंसर करना है. फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे आपको बॉक्स दिए गए हैं. उन्होंने पूछा है कि रिप्रेजेंट द नंबर. ये हमारे जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे करते हैं. अब देखें ये जो बॉक्स हमारे पास ये बड़ा वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है बुक पे ये हम कंसीडर करते हैं एज 1. ठीक है. और ये हो जाएंगे 1 और 2. हमारे पास 2 है और ये वाला 1. और नेक्स्ट जो स्मॉल बॉक्सेस हैं 1 2 3 4. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2 1 4. ये दोनों हमारे 2 हो जाएंगे. ये वाला 1 एंड नेक्स्ट स्मॉल बॉक्सेस आर 4. सो आंसर इज़ 2 1 एंड 4. बी स्टेटमेंट में आएगा व्हाट इज़ एडेड टू 1700 टू मेक इट 2000. हम 1700 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वो 2000 बन जाएगा. 1700 में जब हम 300 को प्लस करेंगे देन इट बिकम 2000. थर्ड स्टेटमेंट है 145 कैन बी रिप्रेजेंट एज. जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाले बॉक्स हमारे एक कंसिडर होते हैं. तो यहाँ पे आप देखें उन्होंने आपसे पूछा 145. फॉर चारों में अगर आप देखेंगे तो 145 से ये सिमिलर होगा क्योंकि ये वो जो बिग बॉक्स है वो 1. नेक्स्ट जो 4 कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 ये 4 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट स्मॉल बॉक्सेस आर 1 2 3 4 एंड 5. सो
C1 is right answer. आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है 3900। फोर्थ आपकी स्टेटमेंट है 3910 एंड 2100 एड अप टू। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 6010। फिफ्थ स्टेटमेंट है 1005 प्लस 3005 इज इक्वल टू। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4010। फोर्थ क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे सम्स हैं और आपको इससे बुक पे ही सॉल्व करना है। आई डू वन फॉर यू। फर्स्ट वन इज ए 3451 प्लस 2326। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे 6 में हम 1 ऐड करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। दिस इज सिंपल। द नेक्स्ट इज बी 5174 प्लस 3623। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 5 में 3 ऐड करेंगे 8। द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डन एज सेम। जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही आपने बाकी सब भी अपनी बुक में सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 5 एट द फॉलोइंग। ये भी हमारा सेम पैटर्न से होगा। मैं आपके लिए एक सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 42 ओपन करें क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे आपका फर्स्ट सम है। मैं आपको एक सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। 6 + 6 12, 1 यहाँ पे हम कैरी कर देंगे। 3 4 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। बाकी के जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सेम इसी पैटर्न से होंगे। आपने अपनी बुक में नेक्स्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एट द फॉलोइंग। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन कर देती हूँ बी वाला। उसमें आप देखेंगे 3477 प्लस 5166। 7 में हम 6 ऐड करेंगे 13, 3 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी चला जाएगा। 7 में 6 ऐड करेंगे 13, 1 प्लस 14, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 4 1 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8। जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं वो सेम पैटर्न से होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 43 में सेम क्वेश्चन है प्लस के, और पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 9 ये आपने खुद से करना है बुक पे सॉल्व। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइंस। साइंस में आज हमने यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी पढ़ना है। स्टार्ट करें। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। इट कैन डू 100 ऑफ डिफरेंट जॉब्स। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट दे ऑल वर्क टुगेदर। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सिस्टम है जिसमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो सब ऑर्गन्स मिलके इकट्ठे से उसको काम करते हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे ऑर्गन्स हैं और हमारा सिस्टम है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, लेकिन सब एक साथ करते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। हमारा जो ब्रेन है वो सेंटर है बॉडी का, और हमारे ब्रेन के ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स जो है वो कंट्रोल होते हैं। द सेंस ऑर्गन, हमारे पास द सेंस ऑर्गन, these help us to sense the world around us. The sense organ take in information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक मैसेज रिसीव करती हैं और वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और उसको फिर हमारे ब्रेन तक भेजती हैं, जो हमें पता चलता है कि अब हम क्या कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ आइज़। व्हेन द आइज सी समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग। जब हमारी आंखें सबसे पहले कुछ देखती हैं तो वो एक मैसेज हमारे ब्रेन को सेंड करती हैं और फिर हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। Second one is ears. The ears receive sound from outside. The sounds are carried to the brain. The brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from. Our ears enable
enable us to hear and also help us to keep our balance. The second organ, जो हमारा second sense है, वो है सुनने की. जब हम अपने कानों से कुछ भी सुनते हैं तो वो एक मैसेज हमारे ब्रेन को सेंड होता है, और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये जो साउंड है वो किस चीज़ से बना है और कहाँ से जो है वो आ रहा है. जो हमारे कान हैं वो हमें हेल्प करते हैं सुनने में. The third one is nose. Many things give off smell, scents and odors. These smells travel through the ear. The nerves in the nose receive these smells. The brain tells us if the smell are pleasant or not. नोज़ जो है वो हमारा सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज़ होता है. जैसे कि हमें खुशबू और बदबू आती है और फिर हमारा जो है वो ट्रैवल होकर दिमाग तक जाती है, और फिर हमें दिमाग बताता है कि जो हम स्मेल कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा. जैसे अब अगर गार्बेज या हम कूड़ा की स्मेल करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें फ़ौरन बताता है कि ये गंदी स्मेल है. और अगर हम फ्लावर्स या परफ्यूम स्मेल करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है दैट दिस इज़ द गुड स्मेल. The fourth one is tongue. The tongue help us to taste things. This is tongue के जो है हमारी include होती है sense of tasting. The tongue is covered with tiny pores which taste different things. We can tell if something is sweet, sour, bitter, salty or hot. The tongue also help us to talk. जो हमारी टंग है उस पर छोटे छोटे टाइनी से पोर्स होते हैं जो हमारी जो चीज़ें के टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और फिर हम जैसे ही हम मुंह में रखते हैं हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये स्वीट है, खट्टी है, या फिर बहुत कड़वी है, या नमकीन है, या गर्म है. और टंग जो होती है तो दूसरा उसका जो सिस्टम होता है वो बोलने के लिए यूज़ होती है. Fifth one is skin. The skin help us to feel. Just under the surface of the skin are the end of nerves. When we touch something, the nerve ending send a message to the brain. We can feel heat, cold, pressure and pain. We can feel it if something is hard or soft. जो फिफ्थ वन है वो हमारी सेंस ऑफ टचिंग है. मतलब हम स्किन के ज़रिए जब किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, या फिर हमें गर्म है, ठंडी है. तो ये हमारी स्किन में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. द सिस्टम ऑफ द बॉडी. द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स. द स्केलेटन. स्केलेटन जो होता है हमारा, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन कॉल्ड द स्केलेटल system. The bones of the body make up the skeleton. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. हमारा जो बॉडी होती है वो एक फ्रेमवर्क होती है हड्डियों से, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. हमारे जिस्म के जो स्किन है और जो उसके अंदर हमारी सारी बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो है स्केलेटल के बताए हुए हैं. स्कल, जॉ बोन, अपर आर्म बोन, रिब्स, लोअर आर्म बोन, spines, hip bone, lower finger bones, thigh bones, knee cap, heel and toe bones. The second one is the muscular system. The muscular way make up the muscles make up the muscular system. This system work closely with the skeletal system and form part of body framework. Muscles allow us to move different part of body. फर्स्ट सिस्टम था हमारा स्केलेटल सिस्टम. मतलब हमारे जिस्म में जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं या स्केलेटन भी कहते हैं. और उसके बाद आ जाते हैं मसल्स. अब हमारा बॉडी जो है अगर सिर्फ स्केलेटल होगा तो हम मूव नहीं कर सकते हैं और हम देख नहीं सकते. हम बेसिकली हम कोई भी फंक्शन जो है नहीं कर सकते हमारी बॉडी से. मसल्स जो हमें हेल्प करते हैं मूव करने में, और ये पूरे फ्रेम जो एक हमारी बॉडी होती है उसे शेप में लाते हैं, उसको प्रॉपर एक बॉडी के फ्रेमवर्क में लाते हैं. नेक्स्ट पेज पे है द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है द स्टोमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारा स्टोमक होता है, जैसे हमारा मैदा होता है, और जो चैनल्स मतलब जो वेन्स होती हैं जिसके ज़रिए हमारा खाना अंदर जाता है मैदे में, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, दिस सिस्टम इंक्लूड द स्टोमक, द लिवर एंड द चैनल्स विच फूड पास थ्रू. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो सब जिसके ज़रिए हमारा फूड जो है वो मैदे तक जाता है, हमारे स्टोमक तक जाता है. फूड पाइप होता है, फिर लिवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. The circulatory system. Blood is pumped by the heart to all part of the body. The blood circulates around the body through veins and
arteries. These along with the heart make up the circulatory system. Digestive system वो basically हमारे खाने को जो digest होता है वो system होता है. Circulatory system जो हमारा heart ब्लड पंप करता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इंक्लूड करते हैं नोज़, विंड पाइप, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. मतलब जब हम ऑक्सीजन हवा के ज़रिए, नाक के ज़रिए अपने अंदर करते हैं वो हमारे विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स तक जाती है जो कि ऑक्सीजन होती है. द लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, इन द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली जो मकसद होता है वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक पहुँचाने का होता है. द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन. जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको कि जो हमारे सेंसेस होती हैं वो एक मैसेज ब्रेन को सेंड करती हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. द नर्वस सिस्टम में सारा वही सिस्टम इंक्लूड होता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रू the excretory system we are able to get rid of all the waste product of the body. The lungs get rid of waste air, the kidney get rid of urine and the skin get rid of sweat. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली हमारे जिस्म में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने के सिस्टम को हम कहते हैं. नेक्स्ट आपने वर्क पेज नंबर 8 आपने करना है अपनी बुक पे. चूज द करेक्ट आंसर. विच ऑर्गन कंट्रोल ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी. ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम्स को करता है, वो है हमारा ब्रेन. आप बी जो है वो करेक्ट आंसर है. विच टू सेंस ऑर्गन डू वी यूज़ व्हेन वी क्रॉस अ रोड. जो हम कौन से दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं रोड. एक हमारी आंखें, दूसरे हमारे कान. मतलब हम सुनते हैं ट्रैफिक आ रही है या नहीं और आंखों से हम उसे देखते हैं. ए एंड सी. थर्ड वन है विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ. हमारी स्किन जो है वो किस वेस्ट से जो है वो निजात हासिल करती है, वो है स्वेट. हमारी स्किन जब स्वेटी होती है तो वो हमारे अंदर के जो वेस्टेज है वो बाहर निकालती है. इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वेट. फोर्थ वन, विच ऑर्गन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग. कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. ब्रेन. हमारी आंखें हम देखती हैं लेकिन हमें ब्रेन जो है वो बताता है कि क्या हम देख रहे हैं. व्हाट फिफ्थ वन इज़ व्हाट डज द ब्लड ट्रेवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी. हमारे जो ब्लड है वो किसके ज़रिए ट्रैवल करता है बॉडी में. वेन्स एंड आर्टरीज. सेकेंड, मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम. मसल्स, muscular system, bones, skeletal system, arteries, nerves, circulatory system, nerves, nervous system, stomach, digestive system. Third one, which words do not belong in each list. हमने बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स जो हैं वो इससे बिलोंग नहीं करते. स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास आइज नहीं होती हैं. लंग्स और हील, ये तीनों चीज़ें हमारे स्केलेटल सिस्टम से बिलोंग नहीं करती. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट से बिलोंग नहीं करते. और नर्व दोनों चीज़ें ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती. थर्ड वन इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारी वेन हमारे पास है, ईयर, आर्टरी, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड रिब. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी ईयर्स और रिब जो है वो एक दूसरे से इनसे बिलोंग नहीं करती. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास लिवर, हिप, स्टमक, इंटेंस. हमारी हिप जो है वो इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करते. फोर्थ, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 8, लेबल द सिस्टम एंड देयर ऑर्गन्स. आपको ये खुद से सॉल्व करना है. आप देखेंगे आपको पीछे इनके आंसर्स मिल जाएंगे. यहाँ से आपने ये दोनों के आंसर दिखे हुए, आपने यहाँ से इसको अपनी बुक पर ही सॉल्व कर लेना है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इस्लामियात. इस्लामियात के यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा ईमान. आपने क्वेश्चन इसके ईमान के करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है ईमान का क्या मतलब है. सेकंड, एक मुसलमान किन बातों पर ईमान रखता है. थर्ड इज़ अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने का क्या मतलब है. फोर्थ इज़ फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है. ये चारों क्वेश्चन आपको आपकी बुक पे आंसर मिल जाएंगे. आपने इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है और ज़ुबानी याद करना है.